खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सभय पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकरी। जैसा कि पिछला अंश हमने देखा और ये जाना कि ये कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और इस अंश का विषय जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से लोग अपने पेट पालने के लिए, अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए जीविका चाहते हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं, जीविका विहीन हैं, और किस तरीके से उनका जीवन जो है वो दुर्दशा को देखते हुए बीत रहा है। तो ये विषय को लेते हुए इस अंश में हम अर्थ समझेंगे शब्दों के अर्थ के साथ, और शुरू करते हैं। खेती न किसान को, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। खेती जो है वो किसान को खेती नहीं मिल रही और भिखारी को भीख नहीं मिल रही। बलि यानी कि इतना बुरा समय है, इतना बुरा समय, बलि का अर्थ होता है बहुत बुरा समय। खेती न किसान को, किसान का क्या काम है? खेती करना। भिखारी का काम है भीख मांगना। ना तो किसान को खेती मिल रही है करने को और ना ही भिखारी को भीख मिल रही है। इतना बुरा समय है, इतना बुरा समय है कि बनिक यानी कि व्यापारी, और बनिज का अर्थ है व्यापार, बनिक को, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा और ना ही चाकर को, चाकर यानी नौकर को नौकरी। चाकर यानी मतलब नौकर और चाकरी मतलब नौकरी। तो इस तरीके से ये बताया है यहाँ पर तुलसीदास जी ने कि किसान का काम है खेती करना, लेकिन किसान को खेती नहीं मिल रही। भिखारी का काम है भीख मांगना, उसको भीख नहीं मिल रही। व्यापारी का काम है व्यापार करना और उसको व्यापार नहीं मिल रहा। और नौकर का काम है नौकरी करना, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। और इस तरीके से जीविका विहीन, जीविका यानी जीने के लिए जो काम किया जाता है और जिससे कमाई होती है उसे कहते हैं जीविका। तो जीविका विहीन, विहीन यानी किसी चीज का ना होना। तो जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान का मतलब होता है चिंतित होना। तो इस तरीके से जीविका से विहीन लोग सोच में पड़कर, बस यानी वश में होकर, तो सोच के वश में होकर, सोच के वश में होकर चिंतित हो रहे हैं। जब किसान को खेती करने को नहीं मिल रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, इतना बुरा समय आ गया है कि बनिक को, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही। तो इस तरीके से जो जीविका विहीन लोग हैं, जिसे आम भाषा में बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी से लोग सोच के वश में आकर चिंतित हो रहे हैं। सिद्धमान यानी चिंतित हो रहे हैं। कहें एक एकन सो, कहते हैं एक दूसरे से। एक का मतलब एक, एकन का मतलब दूसरे, सो मतलब से। तो इस तरीके से वो बेरोजगारी से परेशान होकर कहते हैं एक दूसरे से, कहते हैं एक दूसरे से, कहाँ जाई का करी। या फिर अब हम क्या, वो आपस में बात करते हैं, चिंता जताते हैं एक दूसरे से, कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को जब अपना पेट पालने के लिए जीविका भी नहीं मिल रही, अगर वो काम करना चाहता है, कर्म करना चाहता है और उससे पैसे कमा के अपनी जीवनचर्या चलाना चाहता है, पेट पालना चाहता है अपना, लेकिन अगर वो काम ही ना मिले तो व्यक्ति क्या करेगा। और इससे ज़्यादा दुर्दशा व्यक्ति की क्या हो सकती है। और इसी तरीके से बेरोजगार लोग, जीविका विहीन लोग चिंतित हैं, सोच में आ गए हैं, सोच के वश में होकर वो बहुत परेशान है, चिंतित है, और एक दूसरे से बोलते हैं, कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। कहाँ जाई का करी, करी का मतलब करेंगे। बेदहु पुराण कही, बेदहु यानी वेद, पुराण मतलब पुराण, कही मतलब कह गए,
लोकहु मतलब यह संसार, विलोक्यत मतलब देखना। वेदों और पुराणों ने कहा है, वेद और पुराण कह गए हैं, वेद पुराण कह गए हैं और इस संसार में यह देखा गया है कि साकरे सबय पय, साकरे यानी संकट, सबय यानी सब, पय मतलब पर, यानी जब भी इस संसार पर यानी सब पर संकट आया है, हे राम, जैसा कि तुलसीदास जी के हमेशा से प्रिय रहे हैं श्री राम, उन्होंने उनका ही वर्णन किया है हमेशा। तो वे कहते हैं कि हे राम, जब भी इस संसार में सब पर संकट आया है, हे राम, रावरे कृपा करी। रावरे यानी आपने कृपा करी है, यानी आपने अपने भक्तों पर, इस संसार पर कृपा करी है। दारिद दसानन दबाई, दूनी दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दारिद यानी दरिद्र, दरिद्रता यानी गरीबी, दसानन यानी 10 आनन वाला यानी कि रावण, रावण जो कि बुराई का संकेत देते हैं, प्रतीक मात्र समझे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दशानन यानी रावण जो कि 10 मुख वालों था, यानी कि बुराई का बहुत बड़ा स्वरूप। तो दरिद्रता को यहाँ पर रावण के समान बताया जा रहा है कि दरिद्रता अपने इतने बड़े स्तर पर आ चुकी है कि उसने दारिद दशानन यानी कि रावण रूपी इस दरिद्रता ने, गरीबी ने दबाई दूनी, दूनी यानी इस दुनिया को, संसार को दबा रखा है। हे दीनों के बंधु, दीन यानी गरीब, बंधु यानी कि मदद करने वाला, तो ईश्वर के लिए बोला जा रहा है कि हे दीनों के बंधु, हे ईश्वर, गरीबी रूपी रावण ने इस संसार को, दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन, दुरित यानी दुर्दशा, दहन मतलब आग, देखी मतलब देखकर, तुलसी हाहा यानी हाहाकार करना, यानी कि यह संसार इस दुर्दशा की आग में जल रहा है। यह देखकर, यह तुलसी दास देखकर कहते हैं कि यह संसार इस दुर्दशा की आग में जल रहा है और हाहाकार मचा रहा है, यानी कि लोगों को जीविका नहीं मिल रही है, तो लोग परेशान हैं, चारों तरफ वो अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जीविका कमाने का साधन प्राप्त नहीं हो रहा, वो अपना पेट कैसे पालेंगे। और इस तरीके से पूरे संसार में ये समस्या छा गई है चारों ओर, और यह दुर्दशा आग की तरह लोगों को तड़पा रही है और लोग हाहाकार मचा रहे हैं। और ये दरिद्रता अपना स्वरूप बड़ा ही करती जा रही है, रावण के समान अपने 10 मुख लोगों के समक्ष पेश कर रही है और दुनिया को अपने भार तले दबा रही है। हे ईश्वर, जब जब इस संसार पे संकट आया है, हे राम, आपने ही अपनी कृपा बनाई है। तो फिर से दोहरा लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानंद बाई, दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। किसान को खेती नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, इतना बुरा समय है कि व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा और चाकर को यानी नौकर को नौकरी, और इस तरीके से जीविका से विहीन लोग सोच के वश में पड़कर चिंतित हैं, सिद्धमान यानी चिंतित हैं। कहते हैं एक दूसरे से कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों ने और पुराण ने कहा है, कह गए हैं, और इस संसार ने देखा भी है कि जब भी इस संसार पर सब पर संकट आया है, राम रावरे कृपा करी, रावरे यानी आपने कृपा करी है। इस दरिद्रता ने जो दशानन के समान यानी रावण के समान है और पूरी दुनिया को दबा रखा है, हे दीन बंधु, हे ईश्वर, इस दुर्दशा रूपी दहन ने, आग ने लोगों को परेशान किया है और लोग इससे आहत होकर हाहाकार मचा रहे हैं।
ऐसा तुलसीदास जी देखकर कहते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दुर्दशा रूपी दहन को तुलसीदास जी देखकर कहते हैं कि यह संसार हाहाकार कर रहा है।